नमस्ते युवा साथियों। आज की इस खास प्रस्तुति में हम सब एक बहुत ही शानदार और गहरी यात्रा पर निकलने वाले हैं। सनातन टीचिंग्स की एक अत्यंत सुंदर और प्राचीन कथा का विश्लेषण करते हुए हम भगवान कृष्ण, भगवान शिव और एक ऐसे सच्चे भक्त की कहानी को समझेंगे जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध है। यह सिर्फ बीते जमाने की कोई साधारण सी कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे सच्ची श्रद्धा और विनम्रता जीवन की किसी भी बड़ी से बड़ी रुकावट को पार कर सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस अद्भुत ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। आज की इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, उसकी एक छोटी सी रूपरेखा देख लेते हैं। सबसे पहले हम पवित्र अभिवादन को समझेंगे, फिर उस विनम्र भक्त की यात्रा पर चलेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे शुद्धता भौतिक धन से कहीं ऊपर है। फिर इन प्राचीन पाठों को आज के समय से जोड़ेंगे, कुछ दैनिक दयालुता के कार्यों पर बात करेंगे और अंत में कुछ बहुत ही रोचक चिंतन और गतिविधियां करेंगे। भाग 1, पवित्र अभिवादन, ईश्वरीय शक्ति से जुड़ाव। शुरुआत करते हैं इस बहुत ही शक्तिशाली जयकारे के साथ। हर हर महादेव जी, जय शिव शंकर जी। ये कोई आम शब्द नहीं है। प्राचीन लोक कथाओं और ऐतिहासिक परंपराओं में जब भी जीवन की चुनौतियां हावी होती थीं, तो इन्हीं पवित्र ध्वनियों से परमात्मा को पुकारा जाता था। कमाल की बात यह है कि ये जयकारे सीधे ईश्वर से जुड़ने का एक मार्ग है। यह हमें बताता है कि जब पुकार एकदम सच्चे और शुद्ध मन से की जाए, तो वो सीधा उस ईश्वरीय मार्गदर्शन तक पहुंचती है। भाग 2, विनम्र भक्त की यात्रा, ईश्वर को सच्ची पुकार। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। चारों तरफ सूखी और धूल भरी कच्ची सड़कें हैं। भक्त ने बहुत ही साधारण खुरदरे सूती कपड़े और एक पुरानी सी धोती पहन रखी है। बाहरी दुनिया की सुख सुविधाओं का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन उस भक्त की आंखों में एक गजब की चमक है। जब वो अपनी पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर को पुकारता है, तो अचानक वो धूल भरा साधारण सा माहौल एक बहुत ही शांत और अलौकिक ईश्वरीय प्रकाश से भर उठता है। सोचिए, एक तरफ भौतिक दुनिया की चरम गरीबी और दूसरी तरफ ईश्वर की वो विशाल और चमकदार उपस्थिति। इस पल में भक्त का जो भावनात्मक रूपांतरण होता है ना, वो उसे जीवन की सबसे गहरी शांति देता है। भाग 3, भौतिक धन से ऊपर, शुद्धता, भक्ति का सच्चा अर्थ। यहाँ इस तुलना को देखिए। सच्ची भक्ति आखिर है क्या? प्राचीन काल की सामाजिक व्यवस्थाओं में अक्सर ये मान लिया जाता था कि शायद अमीर लोग ही बड़े बड़े अनुष्ठान करके ईश्वर को पा सकते हैं। लेकिन ये कहानी इस सोच को पूरी तरह बदल देती है। बाईं तरफ है भौतिक संपत्ति, धन, रुतबा और दिखावा, और दाईं तरफ है मन की शुद्धता। ईश्वर का जुड़ाव भौतिक धन से बिल्कुल नहीं होता। उनका संबंध केवल और केवल मन की शुद्धता और सच्चे विश्वास से होता है। सीधी सी बात है, एक गरीब व्यक्ति का हृदय भी किसी राजा के खजाने से कहीं ज्यादा अमीर हो सकता है। भाग 4, आज के लिए प्राचीन पाठ, अतीत और वर्तमान का जुड़ाव। अब शायद ये विचार आए कि ये तो पुरानी बातें हैं, आज के समय में इसका क्या काम? तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी के एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। सच्ची भक्ति का मतलब हमेशा आंखें बंद करके बैठना ही नहीं है। या कभी किसी ऐसे दोस्त की मदद की है बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा? बिल्कुल, एक वफादार और भरोसेमंद दोस्त की तरह बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का साथ देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो गरीब भक्त ईश्वर के प्रति समर्पित था। जिस तरह उसने अपना शुद्ध विश्वास अर्पित किया, उसी तरह हम भी बिना किसी पैसे या रुतबे के अपनी शुद्ध दयालुता अर्पित कर सकते हैं। भाग 5, दैनिक दयालुता के कार्य, जीवन में विनम्रता लाना। तो स्कूल या घर में इस प्राचीन सीख को कैसे आजमाएं? बहुत आसान है। छोटे छोटे काम ही हमारे मन की शुद्धता को दिखाते हैं। जैसे बिना मांगे अपने किसी सहपाठी की मदद कर देना, या किसी दोस्त की बात को पूरे ध्यान से सुनना। घर पर परिवार के लिए कोई छोटा सा काम करना, जैसे बिना कहे पानी की बोतलें भर देना या मेज साफ कर देना। अपनी स्कूल की चीज़ों को खुशी खुशी दूसरों के साथ साझा करना और अपने साथियों का हौसला बढ़ाना, ये सभी विनम्रता के आधुनिक रूप हैं, और यही इस कहानी का असली सार है। भाग 6, चिंतन और गतिविधियां, पाठ को जीवन में उतारना। चलिए अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए इस विषय पर कुछ पंक्तियां लिखनी है। उस समय के बारे में लिखें जब दयालुता के एक छोटे से काम ने किसी मुश्किल दिन में गहरी शांति ला दी हो। और इसके साथ ही हम एक छोटी सी एक्टिविटी भी करेंगे। अगले 1 मिनट के लिए हम सभी बिल्कुल शांति से अपनी अपनी डेस्क को व्यवस्थित करेंगे, बिना कोई आवाज किए
पूरी विनम्रता से। इस छोटे से अभ्यास से महसूस होगा कि रोजमर्रा के साधारण कामों में भी कितनी शांति मिल सकती है। अब कुछ चर्चा करने का समय है। ये पहला सवाल है जिस पर गहराई से सोचना है। कहानी के उस दृश्य को याद कीजिए जहां गरीब भक्त की पुरानी धोती और धूल भरे वातावरण की तुलना उस भव्य ईश्वरीय प्रकाश से की गई थी। ये कहानी हमें कैसे दिखाती है कि भले ही किसी के पास भौतिक चीजें कम हों, लेकिन फिर भी उसका हृदय बहुत अमीर और शुद्ध हो सकता है। एक और दिलचस्प सवाल, स्कूल में किया गया एक सच्चा और विनम्र काम, जैसे किसी की निस्वार्थ मदद करना, उस भक्त की ईश्वरीय पुकार के समान कैसे हो सकता है? आज की आधुनिक चुनौतियों को उस प्राचीन समय से जोड़कर देखना वाकई कमाल का है। दोनों में क्या समानता है, इस पर विचार कीजिए। और अब आखिरी सवाल, जो एक नई शुरुआत है। इस पूरी कथा से प्रेरणा लेते हुए वो कौन सा एक सरल तरीका है जिससे आज से ही उस मन की शुद्धता और विनम्रता का अभ्यास शुरू किया जा सकता है? क्या ये आज किसी दोस्त की मदद करना होगा या घर का कोई छोटा सा काम? सच्ची श्रद्धा और दयालुता कोई बहुत बड़ी और मुश्किल चीज नहीं है, ये बस हमारे रोजमर्रा के छोटे और सच्चे कार्यों का ही नाम है। इस विचार के साथ आशा है कि ये प्रस्तुति आपके लिए प्रेरणादायक रही होगी। सीखते रहें और विनम्रता के साथ आगे बढ़ते रहें।